हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, यहाँ पे हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपके लिए एक चीज़ मैंने बड़ी आसान कर दी है, जैसे कि मैं समझ पा रहा था कि आप लोगों को दोस्तों फोन में एक बार क्वेश्चन देखने में और एक बार सॉल्यूशन देखने में दिक्कत हो रही थी। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इस चीज़ का आपको इस चीज़ का आसानी करते हुए यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, यहीं पे मैंने क्वेश्चन सेट किया और दोस्तों यहाँ पे सेकंड आपके राइट साइड में मैंने क्या कर दिया, इसका सॉल्यूशन सेट कर दिया, ताकि दोस्तों आप क्वेश्चन को आमने सामने यहाँ पे अच्छे से देख सको और आपके लिए चीज़ें आसान हो सके। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है घाटी, क्या दे रखा है, घाटी दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे दे रखा है राज्यों के नाम, क्या रखा है कि कौन सी घाटी कहाँ पे। पहला दे रखा है मरखा घाटी, दूसरा दे रखा है जुकू घाटी, तीसरी दे रखा है यहाँ पे सांगला घाटी और चौथी दे रखा है यहाँ पे युथांग घाटी। और दोस्तों इधर क्या दे रखा है, स्टेट के नाम से दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, स्टेट के नेम दे रखे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं पहला स्टेट दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे मरखा घाटी। पहले वैली कौन सी है, मरखा घाटी। दोस्तों आप देखेंगे यह घाटी लद्दाख में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है, जो कि दोस्तों आप देखेंगे ट्रैकिंग के लिए, क्या यहाँ पे दोस्तों लोग क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं दोस्तों लद्दाख में जाकर के। ठीक, बड़े बड़े एडवेंचर्स होते हैं वहाँ पे। तो मेरे पास तो आप देख रहे हैं जो लद्दाख में स्थित है दोस्तों, कौन सी यहाँ पे, मरखा घाटी है। कौन सी है, मरखा घाटी, याद रखेंगे आप। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं जुकू घाटी, देख रहे हैं जुकू घाटी देख रहे हैं दोस्तों। यह घाटी अपनी मौसमी फलों, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाली जो घाटी है, जो जुकू घाटी है, यह अपनी मौसमी फूलों एवं प्राकृतिक सुंदरता के लिए दोस्तों क्या है, जानी जाती है दोस्तों, जो कि कहाँ पे, नागालैंड में। कहाँ पे, नागालैंड में। दोस्तों आपको याद रखना है कि जुकू घाटी दोस्तों कहाँ पे, नागालैंड में। कहाँ पे, नागालैंड में, याद रखेंगे आप। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे सांगला घाटी, क्या देख रहे हैं, सांगला घाटी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों यह क्या है, एक सुंदर घाटी है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे सुंदर घाटी स्थित है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं युथांग घाटी, क्या देख रहे हैं, युथांग घाटी दोस्तों फूलों की घाटी यहाँ पे नाम से, इसको दोस्तों फूलों की घाटी के रूप में यहाँ पे भी जानते हैं दोस्तों। ये कहाँ पे, सिक्किम में। कहाँ पे, युथांग घाटी, युथांग वैली कहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, सिक्किम में होगी। ठीक है दोस्तों, सांगला घाटी कहाँ पे होगी दोस्तों, आप देख रहे हैं हिमाचल में होगी। और दोस्तों जुकू घाटी आप देख रहे हैं कहाँ पे होगी, नागालैंड में होगी। और मरखा घाटी दोस्तों कहाँ पे होगी दोस्तों, लद्दाख में होगी। तो मेरे पैसे तो यहाँ पे मिलाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जो मरखा घाटी है दोस्तों वो कहाँ पे है, आप देख रहे हैं दोस्तों लद्दाख में है। ठीक, तो एक ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। जुकू घाटी, क्या चीज, जुकू घाटी दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, जुकू घाटी अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पे है दोस्तों, नागालैंड में। कहाँ दोस्तों, नागालैंड में, याद रखेंगे दोस्तों। जुकू घाटी कहाँ पे होगी दोस्तों, नागालैंड में होगी। ठीक है, इसके बाद सांगला घाटी, क्या सांगला घाटी दोस्तों ये कहाँ पे होगी, ये हिमाचल में होगी। कहाँ पे होगी, हिमाचल में होगी। युथांग घाटी दोस्तों कहाँ पे होगी, सिक्किम में होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देख रहे हैं कि डी का ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट है। क्या डी का ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट है। तो डी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और यहाँ पे सी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं मरखा घाटी। ठीक है, मतलब एक ऑप्शन नंबर क्या है, 3 नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पे एक नंबर यहाँ दिख रहा है आपको, ये एक का 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देख रहे हैं झील, क्या देख रहे हैं, झील देख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रकार, क्या देख रहे हैं, प्रकार कि कौन सी झील कौन सी प्रकार की है। दोस्तों आपने ये तो देखा होगा कि अष्टमुदी झील कहाँ पे है, डल लेक कहाँ पे है। ठीक है, सोंगमो लेक कहाँ पे दोस्तों, आपने सारी चीज़ आपने देखी होगी। लेकिन दोस्तों इनका प्रकार कैसा है दोस्तों, ये भी आप यहाँ पे देख के जाएंगे। दोस्तों आपने देख रहे हैं यहाँ पे अष्टमुदी कयल झील पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं हिमायत सागर पूछ रहा है, डल लेक के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे देख रहे हैं सोंगमो झील के बारे में पूछ रहा है। प्यारे साथियों आपने देखेंगे जो अष्टमुदी है, क्या अष्टमुदी कयाल है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कयाल केरल में। कहाँ पे, अष्टमुदी कयाल केरल में दोस्तों, खारे पानी की झील है। ठीक है, या लैगून के लिए दोस्तों क्या है, एक स्थायी शब्द है। क्या है, स्थानीय शब्द है, जो कि आप देख रहे हैं अष्टमुदी कयाल के लिए क्या है, एक प्रसिद्ध है। क्या अष्टमुदी दोस्तों क्या है, कयाल के लिए एक प्रसिद्ध लैगून लेक है। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पे क्या देखा, अष्टमुदी क्या है, एक लैगून लेक है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे लैगून लेक है। फिर मेरे पास तो पूछ रहा है हिमायत सागर, क्या पूछ रहा है, हिमायत सागर। तो हिमायत सागर दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि हिमायत सागर हैदराबाद में, क्या हिमायत से हैदराबाद, याद रखेंगे। ठीक है, हिमायत सागर लेक कहाँ पे, हैदराबाद में है। और अष्टमुदी लेक कहाँ पे दोस्तों, केरल में है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों देखना है कि तेलंगाना में, कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना में मानव निर्मित झील है। कैसे दोस्तों, मानव निर्मित झील है, कौन सी, हिमायत झील। ठीक है, जिसका निर्माण दोस्तों आप देख रहे हैं पीने के पानी के स्रोत के रूप में किया गया था। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये मीठा पानी मतलब फ्रेश वाटर की क्या है, लेक है। ठीक है, तो मेरे पास तो आप देख रहे हैं कि ये जो हिमायत है दोस्तों ये क्या है, कृत्रिम लेक है। क्योंकि क्यों, इसको यहाँ पे किसी ने बनाया है। हिमायत दोस्तों आप ऐसे याद कर लो, हिमायत कोई नाम है। क्या हिमायत कोई नाम है, तो हिमायत से हैदराबाद, क्या हिमायत से हैदराबाद। और दोस्तों हैदराबाद में हिमायत ने क्या किया दोस्तों, एक मीठे पानी की दोस्तों क्या करती, एक लेक बनवा दी। क्या, एक लेक बना दी पानी पीने के लिए। दोस्तों अष्टमुदी आपको समझ में आ गया कैसी एक लेक है, लैगून लेक है, खारे पानी की है। ठीक है, हिमायत दोस्तों आपको समझ में आ गया, कृत्रिम झील है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं डल लेक, क्या देख रहे हैं, डल लेक। दोस्तों आप देख रहे हैं श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में क्या है, एक प्रकृति दोस्तों ये क्या है, एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। कैसी है, प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। दोस्तों आप याद रखेंगे कि जो डल लेक है दोस्तों कैसी है यहाँ पे, ठीक है, एक प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे अक्सर एक बड़े प्राचीन झील के अवशेष के रूप में दोस्तों क्या करते हैं, इसको मानते हैं। क्या मानते हैं, एक दोस्तों यहाँ पे प्राचीन लेक के रूप में दोस्तों उसको मानते हैं, जो कि देखते हैं दोस्तों अवशिष्ट है। क्या है, मतलब एक बचा हुआ पार्ट है, मतलब जो प्राचीन काल के बचे हुए पार्ट में दोस्तों क्या है, ये एक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक नेचुरल है। क्या है, हिमायत सागर के बारे में देखना कैसी है, ये कृत्रिम हो गई। दोस्तों जो डल लेक है दोस्तों कैसी है, यहाँ पे अवशिष्ट है। अवशिष्ट मतलब कि बचा हुआ पार्ट। ठीक है, क्या अवशिष्ट मतलब बचा हुआ पार्ट। ठीक है, तो मीठे पानी की झील होगी, ये भी आपको पता हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सोंगमो, क्या था यहाँ पे साइलेंट रहेगा। ठीक है, सोंगमो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं सोंगमो झील, जिसे दोस्तों चुंग झील,
जिसे चंगू झील के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम में एक ऊंचाई पर स्थित झील है। क्या है यहाँ पर देखो, सोंगमो झील कहाँ पे, सिक्किम में ऊंचाई पर स्थित है, जो ग्लेशियर के पिघलने से बनी है। दोस्तों कैसे बनी है, ग्लेशियर से पिघलने से बनी है। दोस्तों आप याद रखेंगे, जो सोंगमो झील है दोस्तों वो क्या है, दोस्तों ग्लेशियर के पिघलने से बनी हुई है। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आपको यहाँ पे इतनी बातें समझ में, तो मेरे प्यारे साथियों आपको इतनी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। दोस्तों आपने यहाँ पे क्या देखा, अष्टमुदी, यहाँ पे क्या है, लैगून लेक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए का क्या है, यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मतलब ये दो तो वैसे भी चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बी नंबर क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं बी नंबर क्या है, हिमायत सागर। क्या हिमायत सागर दोस्तों ये क्या है, एक कृत्रिम झील है। क्या है, कृत्रिम मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी का क्या हो गया, 4 हो गया दोस्तों। आपको ऑप्शन नंबर बी का 4 यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए और डिस्कस करते हैं। फिर मेरे पास एक बढ़िया तो क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने आपको पहले ही करा दिया है। पहले कराना इन द सेंस मतलब क्या है कि जब मैं यूपी स्पेशल आपको पढ़ा रहा था दोस्तों, यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या रखा है कि राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में जाकर के दोस्तों क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन रखा है कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इनको यहाँ पे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि जो राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे और चीजें, राम गंगा नदी गंगा नदी की एक क्या है, प्रमुख सहायक नदी। दोस्तों ये भी पता होना चाहिए। यह वास्तव में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिलती है। क्या होती है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिलती है। विशेष रूप से आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे राम गंगा और गंगा नदियों का जो संगम है दोस्तों कहाँ पे, कन्नौज के पास होता है। कहाँ पे होता है, कन्नौज के पास होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल क्या हो गई, सही हो गई कि राम गंगा क्या होती है दोस्तों, कन्नौज में। कहाँ पे, कन्नौज के पास दोस्तों, कन्नौज के पास दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद करेक्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे बेतवा नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या रखा है कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास जाकर के यमुना में मिल जाती है। दोस्तों इसकी सत्यता क्या है, यहाँ पे देख लेंगे। बेतवा नदी यमुना की दोस्तों यहाँ पे क्या है, बेतवा नदी यमुना की एक क्या है, सहायक नदी है। क्या है दोस्तों, आप याद रखना कि जो बेतवा नदी है दोस्तों, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है दोस्तों, किसकी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी। दोस्तों ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी जब गंगा रिवर सिस्टम मैंने पढ़ाया था तब भी कराया था दोस्तों, जब यूपी की रिवर्स आपको कराई थी तब भी आपको यहाँ पे सारी चीजें मैंने बताई थी। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि हालांकि बेतवा नदी यमुना नदी का संगम प्रयागराज के पास नहीं है। याद रखेंगे आप, क्या प्रयागराज के पास नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के, क्या उत्तर प्रदेश के दोस्तों हमीरपुर के पास। कहाँ पे, हमीरपुर के पास दोस्तों क्या हो जाती है, यमुना में मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे प्रयागराज की सत्यता क्या है, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि प्रयागराज में क्या है। दोस्तों आप देखेंगे यमुना नदी, क्या यमुना नदी स्वयं की मतलब खुद जाकर के दोस्तों आप देखेंगे प्रयागराज के संगम दोस्तों आप देखेंगे गंगा नदी में क्या हो जाकर के मिल जाती है। मतलब आप देखते हैं दोस्तों ये गंगा नदी बह रही है। ठीक है दोस्तों, अगर ये यहाँ पे क्या है, ये प्रयागराज है दोस्तों, आप ये देखेंगे यहाँ पे क्या है, यमुना नदी आकर के इसमें मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले ही दोस्तों क्या होता है यहाँ पे हमीर, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे जो बेतवा नदी है दोस्तों क्या, ये यमुना की सहायक नदी जो कि कहाँ पे दोस्तों, हमीरपुर के पास। कहाँ पे, हमीरपुर के पास दोस्तों जाकर के मिलती है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। दोस्तों आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब केवल ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों राम गंगा नदी कन्नौज के पास होकर जाकर के गंगा नदी में मिलती है, बल्कि बेतवा नदी नहीं मिलती है। वो कहाँ मिलती है, हमीरपुर में मिलती है, ना कि प्रयागराज में। जबकि दोस्तों आप देखेंगे यमुना नदी स्वयं जाकर के कहाँ मिलती है, ठीक गंगा में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पे दोस्तों, प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप हमें क्वेश्चन देख रहे हैं, करके निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कथन क्या रखा है, क्या कथन क्या रखा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ क्या होती है, सतत वाहिनी होती है। मतलब कॉन्टिन्यूस रिवर है। क्या है, कॉन्टिन्यूस रिवर है। क्या, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती है। दोस्तों इसके बाद आप देख रहे हैं कारण, क्या कारण, सतत वाहिनी का मतलब क्या है, यहाँ पे साल भर नदियों में पानी रहता है। मतलब ग्लेशियर क्या होते रहते हैं, मेल्ट होते रहते हैं। ग्लेशियर क्या होते रहते हैं, पिघलते रहते हैं दोस्तों, इससे पानी क्या होता है, नदियों में आता रहता है। क्या होता है, नदियों में आता रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सिंधु नदी। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से दोस्तों इन नदियों में क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि हिमालय, क्वेश्चन क्या रखा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। क्या होती हैं, सतत वाहिनी होती हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। क्यों है दोस्तों, आप देख रहे हैं गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, दोस्तों यहाँ पे पानी बना रहता है। क्या रहता है, पानी बना रहता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पानी बना रहता है। ठीक है दोस्तों, आप इसके बाद देख रहे हैं कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दोस्तों आप देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होता है, प्राप्त करता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये क्या हो गया, भारत हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, इसका पश्चिमी क्षेत्र हो गया। दोस्तों ये क्या हो गया, इसका दक्षिणी क्षेत्र हो गया। दोस्तों इंडिया में जो अधिकांश बारिश होती है, क्या जो मेनली यहाँ पे देखेंगे इंडिया सब कॉन्टिनेंट रीजन में अगर बारिश होती है दोस्तों किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। तो मेरे पास तो जो हिमालय है अपनी वर्षा का जो अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या करता है, प्राप्त करता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। क्या, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हिमालय है, ठीक है, जो माउंटेन रेंजेस है दोस्तों, वो हैवी रेनफॉल क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे तो एक बात अगर आप सोच के देखना, ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है दोस्तों कब तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं समर टाइम पे होता है। क्या होता है, यहाँ पे समर टाइम पीरियड में होता है। ठीक, और दोस्तों समर टाइम पीरियड में दोस्तों कब तक होता है, दोस्तों आप देख रहे हैं जून से लेकर के दोस्तों सितंबर के बीच में हुआ। कब हुआ, जून से लेकर के सितंबर के बीच में हुआ। तो अगर आप देखा ये जो जून से लेकर के सितंबर के बीच में है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे फिर मानसून बदलेगा। समझना बात को। अगर दोस्तों इन नदियों में अगर पानी, अगर हिमालय वाली जो नदियाँ हैं इनमें अगर पानी पूरा साल रहता है तो पूरा साल बारिश थोड़ी रहती है।
अब ये बात समझ लो, ये डिमांड को फुलफिल कर रहेगा, ये बात सही है दोस्तों, स्टेटमेंट दोनों ही सही है, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या होती है, सतत वाहिनी होती है दोस्तों। क्यों सतत वाहिनी होती है? क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय में दोस्तों ऊपर देखेंगे दोस्तों आप एक ग्लेशियर दिखते हैं, क्या दिखते हैं, ग्लेशियर मिलते हैं आपको। तो ग्लेशियर दोस्तों क्या होते हैं, यहाँ पे बर्फ रहती है, क्या रहती है, बर्फ रहती है। और दोस्तों बर्फ क्या होती है, टेम्परेचर की वजह से पिघलती रहती है दोस्तों, जिसकी वजह से इन नदियों में क्या बना रहता है, पानी बना रहता है, ठीक है। यही दोस्तों अगर यहाँ पे कारण में ये लिखा होता कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं दोस्तों ग्लेशियर के पिघलने से वजह से इनमें क्या होता है, पानी बना रहता। दोस्तों यहाँ पे कथन भी सही होता और कारण भी सही होता, और दोस्तों ये इसकी व्याख्या भी करता। लेकिन मेरे प्यार साथियों यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि जो व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हिमालय है, क्या हिमालय है दोस्तों, क्या होता है, इनसे निकलने वाली जो नदियां हैं दोस्तों, जैसे कि गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु नदी होगी दोस्तों, कैसी नदियां हैं, कॉन्टिन्यूअस रिवर है, कैसी रिवर है, कॉन्टिन्यूअस रिवर है। लेकिन मेरे प्यार साथियों ये व्याख्या नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश कहाँ से प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब मानसून चला गया तब क्या, जब मानसून चला गया तब तो दोस्तों इन नदियों में पानी नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नदियां क्या है, साल भर बह रही हैं, जबकि मानसून तो साल भर नहीं रहता दोस्तों। हम यहाँ टाइम पीरियड देख रहे हैं, जून से लेकर कब तक है, सितंबर तक है। तो मेरे प्यार साथियों स्टेटमेंट तो दोनों सही है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये व्याख्या नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, व्याख्या नहीं कर रहे। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, इसका बी सही होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए, बी सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे प्यार साथियों आप जब इसको चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे दोस्तों, इसका यहाँ पे जो सॉल्यूशन है दोस्तों, यहाँ पे रखा है कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है, ठीक है। इस विश्लेषण के आधार पर दोस्तों ए आर दोनों ही सही है और आर एक की व्याख्या करता है दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसको हम यहाँ करके करेक्ट करवाएंगे, क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप सारी वीडियो का सॉल्यूशन जरूर देखने का, ठीक है। एक दोस्तों हर एक क्वेश्चन का वीडियो जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 29 का ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बी सही है, क्या सही है, बी सही है, ठीक है। फिर मेरे प्यार साथियों आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं, ठीक, क्या देख रहे हैं, 31 क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या रखा है, कथन क्या रखा है दोस्तों, कथन क्या रखा है कि गंगा के मैदान में, क्या गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, क्या मिलेगी दोस्तों, घटती हुई मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे कारण क्या रखा है कि गंगा के मैदान में कोई, ठीक है, जो जो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची होती जाएंगी, क्या होती जाएंगी, आर्द्रताधारी जो मानसूनी पवनें हैं, मानसूनी जो हवा है ऊंची होती मिलेंगी, क्या मिलेंगी, ऊंची होती जाएगी, क्या ऊंची होती जाएगी, ठीक है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही रहेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, ठीक है। जब मैंने आपको याद होगा कि जब साउथ वेस्ट मानसून पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था, साउथ वेस्ट मानसून पढ़ाया था दोस्तों, ये क्या था, ये पश्चिम था, और दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, ये साउथ का रीजन हो गया दोस्तों। आपको मैंने बताया था कि भारत जो है अधिकांश दोस्तों जो वर्षा रेनफॉल रिसीव करता है दोस्तों कहाँ से करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से करता है, कहाँ से करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से करता है। तो मेरे प्यारे साथियों जो साउथ वेस्ट मानसून है दोस्तों, इसकी कितनी है, दो धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं, दो ब्रांचें हैं दोस्तों, ठीक है। पहली ब्रांच दोस्तों कौन सी, यहाँ पे अरब सी वाली है, कौन सी दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे अरेबियन सी वाली है। और जो दूसरी ब्रांच है दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, कौन सी ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कुछ वाटर दोस्तों यहाँ से रिसीव हो जाता है और कुछ दोस्तों हवाएं कहाँ चली जाती हैं दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन लेकर के दोस्तों यहाँ चली जाती हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये उत्तर दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, ये पूर्वी घाट है दोस्तों, ये क्या है, ये पूर्वी घाट है दोस्तों। इसके सहारे सहारे सटे सटे दोस्तों कहाँ तक जाती हैं दोस्तों, ये आगे तक बढ़ जाती हैं। फिर दोस्तों आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, ठीक है। और दोस्तों इधर आप देख रहे हैं बिहार का क्षेत्र हो गया दोस्तों। आप देख रहे हैं कि ये जो हवाएं हैं, ठीक है दोस्तों, ये जो क्या है मानसून है दोस्तों, जो ब्रांच है, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल वाली, ठीक है, बंगाल दोस्तों बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है दोस्तों, ये क्या करती है अपने साथ दोस्तों बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर के, सॉरी अपने साथ बहुत सारा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन लेकर के दोस्तों पश्चिम बंगाल से बिहार वाले क्षेत्र में क्या होती है दोस्तों, एंटर कर जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ देखते हैं, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, क्या रहता है यहाँ पे ड्यूरिंग द समर रीजन, ठीक है दोस्तों। जो मध्य भारत है दोस्तों यहाँ पे क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। तो मेरे प्यार साथियों यहाँ पे हवाएं क्या हो जाती है, इधर की तरफ आ जाती हैं। और मेरे प्यार साथियों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे ये हवाएं क्या होती हैं दोस्तों, ये पश्चिम की तरफ बढ़ती है, क्या बढ़ती है, पश्चिम की तरफ बढ़ती है दोस्तों। ये क्या हो जाती है, वीक होने लग जाती है, क्या होने लग जाती है दोस्तों, ये जो प्रेसिपिटेशन लेकर के आई है अपने साथ बहुत सारे दोस्तों, जो मॉइस्चर लेकर के आई हैं दोस्तों, क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यार साथियों आप देख रहे हैं कि जो कथन दे रखा है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चले, ठीक है, मतलब कि एक बार फिर से समझ लीजिए, मतलब कि कहने का ये दोस्तों ये है, जैसे कि ये क्या हो गया, अपना प्यारा सा भारत हो गया, ठीक है। कोई व्यक्ति है दोस्तों, ये पश्चिम हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे सदर्न पार्ट हो गया दोस्तों। आप देख रहे हैं जो बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है दोस्तों, जो प्रेसिपिटेशन, ठीक है, लेकर के आया साथ में दोस्तों, बंगाल बिहार से दोस्तों एंटर करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो यूपी वाला रीजन है दोस्तों, जो मध्य भारत का है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया है, यहाँ पे क्या दोस्तों लो प्रेशर होता है। तो मेरे प्यार साथियों ये क्या होती है, ये हवाएं क्या करती है, इधर की तरफ बढ़ती है। लेकिन दोस्तों जैसे ये पश्चिम की तरफ आती है दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों, ये क्या हो जाती है, वीक होने लग जाती है, क्या होने लग जाती है दोस्तों, यहाँ पे ये क्या हो जाती है, वीक हो जाती है दोस्तों। आप देखेंगे कि जैसे जैसे वीक होती है दोस्तों, आप देख रहे हैं इधर क्या दोस्तों, आपको पंजाब मिलता है, इधर क्या मिलता है, हरियाणा मिलता है, उधर दोस्तों ये यूपी का पार्ट है दोस्तों, ये क्या मिल जाता है, पश्चिमी यूपी मिल जाता है। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि दोस्तों जो पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, और दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप देख रहे हैं वेस्टर्न यूपी, क्या यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है हमेशा दोस्तों लो रेनफॉल देखने मिलती है, क्या मिलती है, कम वर्षा दोस्तों देखने मिलती है। तो मेरे पास तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट वाला था, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चलता है तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेंगी, ये बात बिल्कुल सही है, कथन भी सही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे गंगा के मैदान में कोई जो ठीक है ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा तो आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची होती जाएंगी, क्या होती जाएंगी, आर्द्रता भरी, ठीक, मतलब जो ह्यूमिड से भरी हुई जो पवनें हैं, हवाएं हैं दोस्तों, क्या होती जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, ऊंची होती जाएंगी, क्या होती जाएंगी, ऊंची होती जाएंगी। इसकी दोस्तों ये स्टेटमेंट अच्छे से देख लेते हैं एक बार।
तो मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग कारण को एक बार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कारण को देख लेते हैं। कारण रखा है कि गंगा के मैदान में ज्यों ज्यों क्या ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची होती जाएंगी। क्या? और ऊंची होती जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे जरा ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि ये क्या हो गया, सपोज कर लीजिए दोस्तों, जैसे कि क्या हो गया, ये भारत हो गया, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र हो गया दोस्तों। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे जो मानसून एंटर किया था, जो इसकी जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच थी दोस्तों, जहाँ पे ये लो प्रेशर है, क्या है? लो प्रेशर है दोस्तों। यहाँ पे क्या किया था? एंटर किया था। तो मेरे पास तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से दोस्तों जब हवा पहुंची तो आप देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे ये वीक हो जाएगी। क्यों? मेरे प्यारे साथियों जब ये यहाँ पे वीक हो गई, क्या हो गई? वीक हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या होने लगती है? ऊपर उठने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? ऊपर उठ जाती है। क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों ऊपर जाकर के क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे डेंस हो जाता है। क्या होता है? डेंस हो जाता है। मतलब कि यहाँ से दोस्तों क्या होता है? ये मानसून अंदर आया, ठीक है। और दोस्तों जैसे ही क्या होता है, ये पश्चिमी, ये दोस्तों क्या है? पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों। जब पश्चिमी तरफ दोस्तों जब बढ़ता है तो मेरे पास तो आप यहाँ देखते हैं कि गंगा के मैदान में ज्यों ज्यों, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा दोस्तों। आप देखेंगे आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची होती जाएगी, ठीक है। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ से जैसे ये एंटर करता है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉइस्चर लूज होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? मॉइस्चर लूज होने लग जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं जब मॉइस्चर लूज हो गया दोस्तों, ये कहाँ चढ़ गया? और ऊपर उठ गया। जब दोस्तों ये और ऊपर उठता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? संघनित हो जाता है। क्या होता है? यहाँ पे जो हवाएं हैं, ठीक है दोस्तों, मॉइस्चर लेकर के आए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगी? ये डेंस होगी। जब दोस्तों मेरे पास तो ये जब डेंस हो गई तो मेरे पास तो बारिश कैसे होगी? क्या यहाँ पे बारिश नहीं होगी ना दोस्तों? क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों ये जो हवाएं थी दोस्तों क्या हो गई थी, ठीक है दोस्तों, ये ऊपर उठ गई थी। क्या हो गई थी? ऊपर उठ गई थी दोस्तों। जब ये ऊपर उठ गई इंडोगैनेटिक प्लेन के रीजन में दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया? कंडेंसेशन हो गया, संघनन हो गया। और दोस्तों संघनन होने की वजह से यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो गया दोस्तों। इस वजह से यहाँ पे क्या होती है? बारिश कम हो जाती है। पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश कम हो जाती, कम हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे क्या है? कथन और कारण दोनों ही सही है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों ये क्या कर रहे हैं? इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर सिंगल स्लॉट में आपको मैं बोल दूँ दोस्तों, यहाँ पे ये होगा कि जो बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच होती है, जो मतलब जो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे देखेंगे यहाँ से भी एंटर करता है, ठीक है। अरब सी वाली जो ब्रांच होगी दोस्तों, ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच होगी। बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच होती है दोस्तों, आप देखेंगे पश्चिम बंगाल से एंटर करते हुए दोस्तों, जैसे बिहार की तरफ बढ़ती है और दोस्तों जैसे ही दोस्तों आप देखेंगे पश्चिम की तरफ आने लग जाती है दोस्तों, क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ पे वीक हो जाती है दोस्तों। वीक होने की वजह से दोस्तों क्या हो जाती है? ये ऊपर हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊपर हो जाती है। और जब ये ऊपर हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? संघनन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बात बिल्कुल सही होगी। जब संघनन हो गया तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है दोस्तों। ये क्या कर रहा है? इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ पे देखेंगे ये क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों फिर मेरे पास तो यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रखा है कि हिमालय शिखर दे रखे हैं और दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेट और यूटीज दे रखा है दोस्तों। कह रखा है K2, क्या रखा है? K2 दोस्तों ये कहाँ पे है? नंदा देवी दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे है, ठीक है। तारा के पहाड़ का दोस्तों यहाँ पे और कंचनजंगा कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे देखना होगा कि जो K2 है, क्या जो K2 है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि काराकोरम रेंजेस में, कहाँ पे? काराकोरम रेंजेस में है, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे वर्तमान में भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख दोस्तों क्या होता है? ये पड़ता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आप देखेंगे यह पाकिस्तान नियंत्रित में भी है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे POK रीजन में भी इसका एक्सपेंशन है। तो आपको दोस्तों ये पता हो गया कि जो K2 है दोस्तों, ये कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख के रीजन में दोस्तों, जो कि काराकोरम रेंजेस का पार्ट है। नंदा देवी दोस्तों आपको मैंने बताया था माउंटेन्स वाला पार्ट में कि दोस्तों ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है। कहाँ पे? कुमायूं रेंज का क्या है दोस्तों? हिस्सा है दोस्तों। नंदा देवी आपने कहा देख लिया, ये उत्तराखंड में देख लिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख रहे हैं तारा पहाड़, क्या देख रहे हैं? तारा पहाड़ दोस्तों आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आप देख रहे हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों आपने देखा तारा पहाड़ कहाँ पे हो गया? हिमाचल प्रदेश में हो गया दोस्तों। कंचनजंगा दोस्तों आपको पता ही होगा, यहाँ पे ये सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में है, जो कि दोस्तों नेपाल हिमालय का क्या है? हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे इसको ये करेक्ट कर लेना, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 33 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो पेनिनसुला प्लेटू है, इसमें दोस्तों देखेंगे क्या रखा है कि इसके संबंध में क्या सही नहीं है। पहली बात क्या रखा है? नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जल्दबाजी में लोग यहाँ पे गलत ना कर देना। क्या रखा है कि इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। कितनी? 1000 से 1500 मीटर है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की जो एवरेज हाइट है दोस्तों कितनी? 600 से 900 मीटर है। कितना है? 600 से 900 मीटर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या रखा है कि प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर, क्या पश्चिम से पूर्व की ओर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आपने दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए। आप दोस्तों देखते हैं कि जैसे कृष्णा नदी हो गई, ठीक है, गोदावरी हो गई, कृष्णा नदी हो गई दोस्तों, सब किधर की तरफ बैठती हैं दोस्तों? ये सब ईस्ट की तरफ आती है। किधर आती है? बहते बहते ईस्ट की तरफ आती है दोस्तों। आपको पता होगा जो डक्कन ट्रैप है, जो डक्कन प्लेटू है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? इसकी ढलान किधर की तरफ है दोस्तों? ये ईस्ट की तरफ है। इसकी ढलान किधर की तरफ है? ईस्ट की तरफ है। तभी दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस करना कि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती हैं, जो मैक्सिमम रिवर्स हैं, क्या जो मैक्सिमम बहने वाली नदियाँ हैं, जो दक्षिण भारत में बहती हैं, इनका जो कोस्ट है दोस्तों किधर की तरफ है? बे ऑफ बंगाल की तरफ है। किधर की तरफ है? बे ऑफ बंगाल की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है? ईस्ट की तरफ है, मतलब पूर्व की तरफ है। तो ऑब्वियस सी बात होगी दोस्तों, यहाँ की हाइट क्या होगी? ज़्यादा होगी और यहाँ की हाइट दोस्तों क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो दक्षिण का पार्ट है दोस्तों पूर्व की तुलना में क्या है? ऊंचा है। तो इसकी बात बिल्कुल सही है कि प्रायद्वीपीय की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर क्या हो जाती है? कम हो जाती है दोस्तों। यहाँ बिल्कुल सही बात है। तभी दोस्तों आप देख रहे हैं ढलान इधर की तरफ है, कम हो रही, तभी तो है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाता है? सही हो जाता है। क्या हो जाता है? सही हो जाता है। क्या रखा है दोस्तों? इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां हैं। क्या है? मतलब जो पेनिनसुला पार्ट है, ठीक है, अब याद रखेंगे, ठीक है। क्या रखा है कि जो ये पेनिनसुला रीजन है, क्या रखा है कि इसके पूर्व में मतलब ईस्टर्न में दोस्तों क्या मिलती है? गिर रेंजेस मिलती है। क्या मिलती है? गिर पहाड़ियां मिलती हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए जो गिर की पहाड़ियां होती है दोस्तों, ये कहाँ पे होती हैं, ठीक है। आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, जो गिर की पहाड़ियां होती है दोस्तों, ये गुजरात में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? गुजरात में मिलती है। और दोस्तों गुजरात क्या है दोस्तों? सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। क्या है? सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। तो मेरे प्यारे साथियों ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि नहीं हो गया? आप बताओ दोस्तों। आप देख रहे हैं इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां, क्या गिर पहाड़ियां स्थित है दोस्तों। ये बात बिल्कुल गलत होगी। क्या रखा है? पश्चिम में क्या रखा है कि राजमहल की पहाड़ियां स्थित है दोस्तों। आप एक बात बताओ, जो राजमहल की पहाड़ियां दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा है कि राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पे है दोस्तों? राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में। कहाँ पे है?
झारखंड के दोस्तों पूर्वी भाग में है, मतलब ईस्टर्न रीजन में है। तो मेरे प्यारे साथियों जो ये बात भी दोस्तों क्या होगी, बिल्कुल गलत होगी। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 गलत हो गया। और दोस्तों क्या रखा था कि यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा सही नहीं है दोस्तों, पहला सही नहीं है और तीसरा सही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों ये कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।